वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज से मैं एनसीईआरटी के सारे साइंस के सिलेबस इस चैनल पे मैं कवर करूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके इससे जुड़े और आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। तो जितना हो सके आप सभी अपने दोस्तों को जोड़ें। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे साइंस के एक-एक पॉइंट को इसमें डिस्कशन किया जाएगा। थ्योरी से लेकर इसमें आपके कॉन्सेप्ट तक, सवाल तक सब कुछ क्लियर किए जाएँगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जितना हो सके जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ इसको जितना हो सके सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है, तो वो है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी ने ये ज़रूर सुना होगा नाम, और अगर आप क्लास 12 में 10th में पढ़ते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द रेस्ट। ऐसी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऐसे चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं जो चार्ज के पार्टिकल रेस्ट पे है। जब हम कभी जो चार्ज रेस्ट पे होता है उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट पार्टिकल, चार्ज के रेस्ट पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मोशंस। इसमें भी हम चार्ज पार्टिकल के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करते हैं जो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट वाले के बारे में जब बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो मोशन वाले चार्ज होते हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में, हमेशा याद रखिएगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा जो रेस्ट के पार्टिकल, चार्ज के रेस्ट पार्टिकल के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगर चार्ज के मोशन वाले पार्टिकल को डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा टॉपिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी एनर्जी होती है जो चार्ज के पार्टिकल के द्वारा चलती है। ठीक है, अब चार्ज 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 बहुत बार हम लोगों ने ये वर्ड सुन लिया, चार्ज क्या होता है। आगे समझते हैं चार्ज क्या होता है। द प्रॉपर्टी विच अराइज्ड ड्यू टू आइदर एक्रोस और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और घटना ये एक चार्ज कहलाता है। आखिर ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या है आखिर, क्योंकि आप बिगिनर हैं, क्लास 9 से 10 में आए हैं, तो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक सर्कल आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, एक सर्कल है जो बाहरी हिस्से में होता है इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो कि बीच में होता है और न्यूट्रॉन उसके साथ जुड़ा रहता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। और प्रोटॉन हमेशा प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई भी साइन नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मिलाकर बने हुए हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एक ऐसे पार्टिकल, किसी भी मेटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, इस दुनिया के सारे मेटल जो हैं एटम से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्ष से अंदर बाहर कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने कक्ष से बिल्कुल ही हिल नहीं सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, उसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज, चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन। मोर इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, चार्ज की कुछ और यूनिट होती हैं, उनको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। हाँ, हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। ओके, अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि चार्ज क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स है, ठीक है। इट में भी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव भी होता है ये और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और नोट बनाइएगा और लिखिएगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कभी भी याद रखिएगा, एक जैसे चार्ज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर देते हैं, नहीं करते हैं, और अलग अलग प्रकार के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ, देखिए, जैसे कि मान लीजिए प्लस और माइनस दो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आपने देखा होगा अक्सर। तो प्लस और माइनस, अगर आप किसी भी वायर में, किसी भी तार में आप देखेंगे तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। जब प्लस और माइनस रहेगा तो आपस में ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर प्लस प्लस दोनों साथ में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेगा, यानी अपने से दूर भेजेगा इसको, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखेगा, लाइक चार्ज ऑलवेज टाइम रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो उसे हम बोलते हैं कूलम्ब, यानी कैपिटल सी, ठीक है। अगर बात किया जाए कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब, ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आगे चल के जब सवाल हम लोग करेंगे तो आप बेसिकली समझ जाओगे कि चार्ज के फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गई जिसे हम करंट भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम समझेंगे कि करंट क्या होता है। करंट को हम लोग कैपिटल आई से सिंबल दिखाते हैं, उसको बोलते क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। मतलब एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में कितनी मात्रा में चार्ज फ्लो हो रही है उसे हम करंट कहते हैं। मान लीजिए एक तार है, उस तार के अंदर एक, मान लीजिए मैंने कोई टाइम दे दिया आपको, उस टाइम के अनुसार कितने समय में कितनी मात्रा में चार्ज उसमें फ्लो हो रही है उसे हम कहेंगे करंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल राइट, ठीक है। अगर हम आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि करंट, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स करंट्स क्या होती है। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पार्टिकल्स across the sections of area of conductor per unit time is called the electric current। इलेक्ट्रिक करंट हमने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, ठीक है। किसी भी एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मैंने अभी बताया तुरंत कि किसी भी एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ निश्चित समय में पर यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कोई, मैंने ए से बी तक, आपको स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपने ए से बी तक मैंने कोई चीज दे दी, इसके अंदर कितना ये जो एरिया दिया है ए से बी तक, इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, उसी को हम कहते हैं करंट। आई होप आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बेटा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं
एक बार और इससे समझाने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो आप वीडियो को रिव्यू करके, पीछे करके इसको देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, तो एक फ़ॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर कि I = Q/T, ठीक है? अगर एसआई यूनिट की बात करें कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर, यानी कैपिटल ए, ठीक है? अगर हम बात करते हैं बेटा कि एम्पियर क्या होता है, तो अगर हम व्हेन ए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज pass through a cross sections of conductor in the 1 second, then current is said to be the 1 ampere. 1 एम्पियर किसे कहेंगे, जरा हमें बताइए। हर एक सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है। मान लीजिए कि हर एक सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है एक कंडक्टर से, तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज, 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज, 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज अगर पास हो रहा है, तो उसे आप कह सकते हो कि सर जी ये 1 एम्पियर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रही है, ठीक है? एक कंडक्टर से हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। आप समझ में आ गया कि एम्पियर क्या होता है, ठीक है? याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर मैं पूछ दूँ कि मान लीजिए कि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसमें पास हो रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए। अगर एक तार में से मान लो कि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस तार से पास हो रहे हैं। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है कि 1 सेकंड में उस तार में से 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है बेटा? आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने अक्सर दिमाग में सोचा होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो समझते हैं इसको। Conventionally, the electrons, the current, the flow in from this positive terminal to the negative terminal of battery, and electrons move from the negative terminal to the positive terminal of cell on batteries. करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। करंट की डायरेक्शन क्या है? वो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। यानी करंट से उल्टा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसका उल्टा डायरेक्शन होता है। ठीक है? एमीटर के बारे में अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं हम लोग? एमीटर इन द इंस्ट्रूमेंटल विच दिस मेजर द करंट इज द सर्किट। एमीटर आप जानते हैं करंट के को मापने का एक साधन होता है, जिसके द्वारा हम करंट को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू चैनल है, और जितना आप इसको सपोर्ट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस में डालता रहूँगा। तो प्लीज़ बी सपोर्ट। थैंक यू।